हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट सिस्टम्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं यूनिट सिस्टम क्या होता है, मात्रक पद्धतियाँ क्या होती हैं। मात्रक पद्धतियाँ निम्नलिखित आपको बेसिकली जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं: CGS पद्धति, EFPS पद्धति और MKS पद्धति। जो इंडिया में अपनाई गई है, इंडिया में अडॉप्ट की गई है, वह पद्धति है MKS पद्धति। MKS का फुल फॉर्म अगर बात करें तो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड। इन 3 पद्धतियों में इंडिया में एडॉप्ट की गई, इन तीनों के रूप में हम मापते हैं। CGS पद्धति जो होता है यूरोप में अपनाई गई पद्धति है, और FPS पद्धति जो है इसी तरह से किसी अन्य पार्ट में अपनाई गई पद्धति है। CGS में हम नापते हैं दूरी को सेंटीमीटर में, और जो द्रव्यमान होता है उसको ग्राम में, और समय को सेकंड में मापते हैं। इसी तरह से दूरी को फुट में, फिर इसके बाद पाउंड में मापते हैं हम द्रव्यमान को, और सेकंड में मापते हैं समय को। FPS पद्धति में आपको पता होना चाहिए इनकी फुल फॉर्म क्या है: CGS, FPS और MKS। CGS का हो गया सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, FPS का हो गया फुट, पाउंड एंड सेकेंड, MKS का हो गया मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो चलिए अब देखते हैं खगोलीय इकाई क्या होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वह क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई कहलाती है। इसको हम प्रदर्शित करते हैं AU से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी लंबी दूरी है। तो 1 के आगे आपको कितने जीरो लगाने हैं? 1495 के आगे आपको कितने जीरो लगाने हैं? कुल मिला के 11 जीरो लगाने हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी यह यूनिट है। प्रकाश वर्ष की बात करें अगर, तो एक लाइट ईयर्स, या काफ़ी पेपर्स में पूछा जाता है प्रकाश वर्ष है क्या। एक प्रकाश वर्ष वर्ष में निर्वात प्रकाश द्वारा वर्ष में चली गई दूरी है। प्रकाश वर्ष सबको देखने में लगता है टाइमिंग है, कोई टाइम है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर या लगता है टाइम है, लेकिन यह टाइम है नहीं। एक प्रकाश वर्ष वह है, वह दूरी है जब एक प्रकाश वर्ष निर्वात में, निर्वात मतलब इन्वायरमेंट कोई है नहीं, कोई गैस भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे प्रकाश द्वारा चली गई दूरी कहलाती है एक प्रकाश वर्ष। एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तक जा सकता है, वह दूरी क्या होती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसको प्रदर्शित करते हैं LY से, जिसको हम फुल फॉर्म होता है लाइट ईयर इंग्लिश में, जिसको हम बोलते हैं। 1 लाइट ईयर कितने मीटर की बराबर होता है? अगर हम चेक करें तो 1 लाइट ईयर जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर जो होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। पेपर्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है। पारसेक, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। आपने देखा खगोलीय यूनिट, खगोलीय यूनिट में 10⁻11 था, उससे बड़ा आपने देखा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष से बड़ा देखा आपने पारसेक। या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। पारसेक की वैल्यू होती है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। कितनी वैल्यू होती है? 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। जैसे हम लोग मीटर में मापते हैं दूरियां, इसी तरह से बड़ी दूरियों को मापने के लिए खगोलीय इकाई, मतलब अगर सूर्य से लेके पृथ्वी की दूरी मापने लगे तो खगोलीय इकाई में मापते हैं, या प्रकाश वर्ष में, या पारसेक में मापते हैं। बड़ी यूनिट्स को हम किलोमीटर, मीटर्स में लिखने लगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम बड़ी यूनिट्स बनाते हैं। लंबाई दूरी के मात्रक देख लेते हैं। लंबाई और दूरी के मात्रक कितने कितने होते हैं और किस तरह से संबंधित होते हैं। किलोमीटर आप जानते हैं, किलोमीटर जो होता है यह क्या होता है? मूल मात्रक होता है। एक किलो मूल मात्रक नहीं होता, किलोमीटर व्युत्पन्न मात्रक है। मीटर जो है हमारे पास, इसका मूल मात्रक होता है, किलोमीटर से बड़ा वाला मात्रक है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। इन सबको याद रहना चाहिए, आपको क्वेश्चंस में बहुत यूज होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है। और अगर बात करें 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मील में 1.60934 किलोमीटर होते हैं। 1 मील में 1.60934 किलोमीटर होता है। एक नाविक मील, इसमें होता है 1.852 किलोमीटर।
एक खगोलीय इकाई जो होती है उसमें हमारे पास मैंने अभी ऊपर बताया 1.495 × 10⁻11 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर इसी प्रकाश वर्ष को खगोलीय इकाई के रूप में कन्वर्ट करें तो एक प्रकाश वर्ष में 48,612 खगोलीय यूनिट होती हैं। एक पारसेक में 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है, और इसको लाइट ईयर्स में चेंज करें या प्रकाश वर्ष में चेंज करें तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इन सभी आपको डाटाज को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, चाहे तो आप याद करके रख लीजिए, आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। द्रव्यमान के मात्रक को बात करें, अगर द्रव्यमान के कौन कौन से मात्रक होते हैं, औंस होता है 28.35, 28.35 ग्राम को हम क्या बोलते हैं, औंस बोलते हैं। पाउंड जो होता है 16 औंस, मतलब 16 औंस के बराबर होता है, जिसका मान होता है 453 ग्राम। एक पाउंड में जो होता है हमारे पास 453 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये सभी जानते हैं, और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, और 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन में क्या होता है हमारे पास, मीट्रिक मतलब 10 होता है। आप टन जानते हैं, टन मतलब 1 मीट्रिक टन जो हमारे पास होता है 1000 किलोमीटर हो जाता है। समय के मात्रक को देख लेते हैं। समय के मात्रक का मूल मात्रक हमने देखा भी सेकंड था, और सेकंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटा में कितने सेकंड हो गए हमारे पास, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 3600 सेकंड हो जाएंगे। आप गुणा कर लेंगे 60 × 60 तो 3600 आएगा। 60 × 60 करेंगे 3600 आ जाएगा। 36 आ गया, 2 जीरो हम पीछे लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं एक दिन में कितने, एक दिन को घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, 24 घंटे सबको पता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये भी समय का ही मात्रक है। एक चंद्रमास में 4 सप्ताह होते हैं, 28 दिन होते हैं। एक सौर मास में 30 या 31 दिन होते हैं, फरवरी 28 या 29 की होती है। जो हम लोग मास पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो जो होता है सौर मास होता है। एक वर्ष में 13 चंद्रमास होते हैं, 13 चंद्रमास और 1 दिन होता है, जिसमें 12 सौर मास होते हैं। टोटल 12 सौर मास होते हैं और 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में हमारे पास 366 दिन होते हैं। इसी तरह से तब, और क्षेत्रफल के मात्रक की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल के मात्रक, 1 एकड़ क्या होता है, 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। और फुट में बात करें तो 43,560 फुट के बराबर होता है 1 एकड़। अगर वर्ग मीटर में, जिसको आप मीटर को सबसे ज़्यादा समझते हैं, तो मीटर में अगर बात करें तो 4046 वर्ग मीटर जो होता है 1 एकड़ के बराबर होता है। 1 एकड़ में क्या होता है, 4046 वर्ग मीटर। हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, और 1 वर्ग किलोमीटर में 1,000 हेक्टेयर 100 हेक्टेयर होता है। 1 वर्ग किलोमीटर अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर होता है। कितने हेक्टेयर होते हैं, 100 हेक्टेयर होते हैं। 1 वर्ग मील में 2.6 वर्ग किलोमीटर या 256 हेक्टेयर या 640 एकड़। आप इन वैल्यूज को डायरेक्टली याद कर सकते हैं, कैसे कैसे ये सब संबंधित होते हैं। 1 पारसेक जो होता है हमारे पास, ये तो गलती से यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये पारसेक जो है दूरी का मात्रक है, यहाँ पे नहीं होगा ये। आयतन के मात्रक की बात कर लेते हैं। आयतन क्या होता है, किसी वस्तु में कितना कोई पदार्थ आ सकता है किसी भी पात्र में, तो वह क्या होता है, आयतन कहलाता है। आयतन को हम बेसिकली मापते हैं लीटर में। लीटर जो होता है, एक लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। इसको गैलन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 लीटर में 0.2642 गैलन होता है। दूसरी कंट्रीज में लगभग गैलन यूज किया जाता है, इंडिया में लीटर यूज किया जाता है। एक गैलन में अगर हम बात करें लीटर की, तो 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, बीमाएँ क्या होती हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।